चलो बच्चों, यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा था। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास बता दूं मैं आपको। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और आपके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो पहले तो रिएक्शन किसने सक्सेसफुली लिख दी ये बता दो। डन सर। Mg plus O2 giving MgO2, this is the reaction। क्या कुछ गलत हो गया इसमें? बैलेंस नहीं हुई ना रिएक्शन। सर 2 mg plus O2 gives 2 MgO। 2 MgO, तो ये MgO2 थोड़ी बनता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो 10th वाला एक्सपेरिमेंट पता है ना, मैग्नीशियम रिबन हम कंबस्ट करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट याद करो और ये रिएक्शन लिख दो। चलो रिएक्शन तो हो गई, अब बताओ क्या करना है आगे। गिवन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं सबके। यस सर। गिवन मोल्स, तो गिवन मोल्स फाइंड करने हैं, पहले तो Mg के फाइंड कर लेते हैं। Mg के गिवन नंबर ऑफ मोल्स विल बी व्हाट, W अपॉन M, तो विल बी व्हाट 2.40 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढेंगे? MO2 गिव्स W अपॉन M, दैट मीन्स W कितना है उसका 10 ग्राम्स अपॉन मोलर मास 32। तो टेल मी व्हाट इज द वैल्यूज। सर 0.1 and 3.2। 0.1 मोल and एंड 3.2। 3 पॉइंट, ये देख लेते एक बार, 10 डिवाइडेड बाय 32, Sir, it's 0.312. 0.312 मोल्स। so that is the thing। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब फाइंड करना होता है LR। LR के लिए मैं क्या करता हूँ, ये रिएक्शन थोड़ी रब करता हूँ और बाजू में लिख देता हूँ, मतलब थोड़ी स्पेस मिल जाएगी मुझे। तो 2 Mg प्लस O2 गिविंग 2 MgO। चलो अब LR फाइंड करो और मुझे बताओ। जल्दी से कोई कर दे तो यार मजा आ जाए। मैं ही कर रहा हूँ, आपके बैच में तो मैं ही पढ़ाता हूँ। पट कैलकुलेशन करो। पता है ट्रिक आपको क्या है? डायरेक्ट विदाउट कुछ लिखना, डायरेक्ट लिख देना Mg 0.1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, O2 0.312 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ये 2 और 1 समझ Sir, में आया आपको? yes, sir. हाँ, So for mg, it is 0.05, and for O2, it's 0.312. यस। तो विच इज द लेस फ्रॉम दिस? mg. Mg, तो Mg को सजाऊं धजाऊं बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब बताओ कि 2 मोल ऑफ Mg कितने मोल ऑफ MgO देते हैं? 2 पहले तो मैं moles of हवा में MgO. बताता हूँ। ठीक है, हवा में बताता हूँ, लिखता नहीं कुछ। 2 मोल ऑफ Mg 2 मोल ऑफ MgO देते हैं। ये मुझे कहाँ से पता लगा? तो ये मुझे रिएक्शन से पता लगा। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ Mg 2 मोल्स ऑफ MgO देते हैं। अब मुझे बताओ कि अपने पास कितने मोल्स ऑफ Mg है? अपने पास कितने हैं? ये तो आइडियल केस हो गई कि 2 मोल देंगे, लेकिन अपने पास तो 0.1 है। तो 0.1 कितने मोल देगा बच्चे? 0.1 देगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। डन। तो बताओ, एज वी नो फ्रॉम रिएक्शन, मैं लिख के देता हूं आपको, ये PDF काम आएगा आपके जब स्कूल में चलेगा, नहीं तो आपको जब पढ़ना रहेगा, मतलब ईमानदारी से। तो एज वी नो फ्रॉम द रिएक्शन 2 moles
of Mg give 2 moles of MgO. Then what is given? What is given? तो what is given में हम लिखेंगे 0.1 mole of Mg will give 0.1 mole of MgO. अब बता दो अब क्या रहा, अब न्यूमेरिकल में बचा क्या है? ये कहां से ओपन हो? न्यूमेरिकल में बचा क्या है? तो सिर्फ MgO का मास फाइंड करना है। तो मुझे बताओ नीचे अगर मैं ऐसे लिखूं एज 1 मोल ऑफ MgO इज, कितने ग्राम होगा? 1 मोल ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स, 1 मोल इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. MgO का मोलर मास कितना है? 24 प्लस 16, 40. 24 प्लस 16, 40 gram. 40 ग्राम्स। तो अगर 40 ग्राम्स है तो हम क्या करेंगे? सिंपल यहां पे लिखेंगे 40 ग्राम्स। तो 0.1 मोल ऑफ MgO will be 4 ग्राम्स। किसको समझ रहा है? समझा सर। ओके Yes, sir. डन, वेरी गुड बेटा। तो ऐसे आने चाहिए थे, आपने ही सॉल्व कर देना चाहिए था सर। दिस इज वेरी इजी, वी नो ऑल दिस एंड वी कैन डू दिस। तो ये प्रैक्टिस से जमेगा बेटा, प्रैक्टिस करो, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, और जहां पे भी लिमिटिंग रिएजेंट का एप्लीकेशन है वो अच्छे से सॉल्व करो। अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ तो है क्या ढूंढता है। तो एनसीईआरटी में आपके पास नीचे सबसे लास्ट को यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, शेयर हो रही ना स्क्रीन? देखो यहाँ पे 1.10.1, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया। ये न्यूमेरिकल तो हमने ही सॉल्व किया, उन्होंने कितना ताना है देखो, बहुत ही ताना है उसको। मतलब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया, यहाँ तक लाए, फिर उसके बाद यहाँ तक ये सब कुछ किया, और लास्ट का आंसर समझा आपको उसका कितना था? 56.1। अपना कितना आया था रे? अपना आंसर कितना था? 56.6 था। अब ये डिफरेंस क्यों पड़ा? कोई बता दे थे यहाँ पे डिफरेंस क्यों पड़ा? यहाँ पे उन्होंने इसके मोल्स कैलकुलेट किए, तब यहाँ पे कितना लिया? 80 लिया, और जब H2 के मोल कैलकुलेट किए तब कितना लिया? 2.016 लिया। तो वो इतना एग्जैक्ट हम नहीं करते, एग्जाम में भी आपको नहीं करना है। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. ओके देन विल प्रोसीड टू अवर डिस्कशन। तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया था? तो रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है वो समझो पहले। फॉर्मूलेज आपके पास रेडी चाहिए बेटा। मास परसेंट मैंने पढ़ाया, ठीक है? आपने सुना नहीं सुना नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ाया मास परसेंट क्या होता है, वेट परसेंट क्या होता है, W/W। तो उसके बाद तो मैंने एक्स्ट्रॉम में V/V भी पढ़ाया, एक्स्ट्रॉम में W/V भी पढ़ाया, तो ppm भी पढ़ाया। तो ऑल दिस इज एक्स्ट्रा फॉर मी, तो मैंने कर दिया। उसके बाद मोल फ्रैक्शन मैंने पढ़ा दिया, मोलैरिटी मैंने पढ़ा दिया, मोलैलिटी मैंने पढ़ा दिया। एनसीईआरटी में नहीं है तो भी मैंने क्या पढ़ा दिया? नॉर्मेलिटी पढ़ा दिया, क्योंकि आपको कंपटीशन करनी है तो वहां पे लगेगा। उसके बाद मास परसेंट, उसके प्रॉब्लम्स वगैरह, मोल फ्रैक्शन, ये सब कुछ हो गया। मोलैलिटी देखो फॉर्मूला से बता दिया मैंने। तो समरी, उसके बाद चैप्टर खत्म। अब यहाँ पे ढूंढते हैं LR का प्रॉब्लम। LR LR LR
1.23 करते हैं, चलेगा? 1.23 चलो। आइडेंटिफाई द LR, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। हॉट डॉग और बन, ये याद रखना, हॉट डॉग और बन। तो कोई आंसर दे दे 1 के लिए, जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी, जिसको क्यूरियोसिटी है वो आंसर देगा। सर बी। नहीं एक्चुअली ये बी, हाँ मतलब बी लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है? बी लिमिटिंग रिएजेंट। ओके। यस यस यस, आई अंडरस्टूड। अब देखो, रिएक्शन से हमें क्या पता लग रहा है कि एक एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, हाँ या ना? 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो मुझे बताओ इसके पास कितने एटम्स है? 300 एटम्स है, और वो कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहा है? 200 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो कौन ज्यादा है और कौन कम है? हॉट डॉग या बन? तो मतलब हॉट डॉग या बन, लाइक दिस। तो 300 एटम को 300 मॉलिक्यूल चाहिए थे, हाँ या ना? यस सर। लेकिन उन्होंने दिए सिर्फ 200 है बी के, तो बी विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। इस कंसेप्ट से बोला बेटा आपने, तो वेरी वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, वेरी गुड स्मिति, वेरी गुड। बी इज द आंसर। देन टेल मी, सेकंड करते हैं। 2 मोल्स ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ बी। सेकंड में तो अपनी ट्रिक काम आ जाएगी। ट्रिक कैसे है? तो गिवन मोल्स कितने हैं? 2 ए के लिए, अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। इधर गिवन मोल्स कितने हैं? 3 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो मुझे बताओ 2/1 का आंसर 2 आ गया, 3/1 का आंसर 3 आ गया। तो विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? यस, वेरी गुड सानिया, वेरी गुड स्मिति। डन। ए। ए। आदित्य है क्या? नहीं है हाँ सर। आदित्य। आदित्य मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ही पीछे रह गया है तू, तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत और रिक्वायर्ड है। जल्दी मुझे आंसर चाहिए। और ये सारा, ये पहले तो मैं आज क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ सारे वीडियो। तो तू 2x के स्पीड पे देख लेना। 2x के स्पीड पे देखेगा तो टाइम भी तेरा कम जाएगा और इजी ग्रास्प हो जाएगा, ठीक है? मैंने सारे वीडियो नहीं अपलोड किए थे, तो वो सारे देख लो बेटा पहले, ठीक है? 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? यहाँ पे ट्रिकी है ये। सर देयर इज नो लिमिटिंग नो रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, बोथ आर इन सेम अमाउंट, हाँ या ना? यस। यस सर। नो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट, ऐसे लिख सकते हैं आप एग्जाम में, नो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट। मस्त है, मजा आएगा। अब फोर्थ बता दो। 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल्स ऑफ बी। अपनी ट्रिक बता है, 5/1 ए के लिए और 2.5/1 बी के लिए। तो 5 और 2.5, तो मुझे पता है कौन कम है, 2.5 कम है, तो बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस। फोर्थ वाला किसको समझा? ओके, आंसर भी दे दिया सानिया, वेरी गुड। स्मिति, वेरी गुड। आर यू गेटिंग? आरोही, अर्जुन, रुद्रा, यस, डन। तो फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला बताओ। 0, ये तो अभी फिर से वही करना है। 2.5 डिवाइडेड बाय 1, 5 डिवाइडेड बाय 1, तो 2.5 कम आएगा, तो इसका लिमिटिंग रिएजेंट ए आ जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो इफ यू आर गेटिंग दिस, आज आपने एग्जाम, ये लेक्चर खत्म होने के बाद और मैथ्स का भी लेक्चर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? मैथ्स नहीं, बायो वगैरह कुछ भी होगा आपका, जो भी लेक्चर हो, 1.24 सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे इमेजेस भेजनी है।
1.24 आपके पास ये जो होगा, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 1.24 आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा, बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट होता है टू प्रोड्यूस अमोनिया, सो यू हैव रिएक्शन विथ यू ऑलरेडी गिवन है, तो उनके उपकार हो गए कि रिएक्शन दे दी उन्होंने बैलेंस वाली, और ये 1 2 3 कैलकुलेट करके मुझे भेजना है। गूगल पे सर्च नहीं करना है, और मुझे आंसर अच्छे से समझ के इमेज निकाल के, मेरा नंबर सबके पास होगा तो वो फॉरवर्ड करना है, सिर्फ मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड कर दो आपने सॉल्व किया हुआ। कौन कौन करने वाला है सॉल्व 1.24? कुछ तो एंथुजियाज्म, मोटिवेशन कुछ तो बताओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. यस वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे मेरा मोटिवेशन यही होगा कि बच्चे करेंगे तो मैं और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर समझता है नहीं समझता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है वो आप अच्छे से अटेंड करो और मुझे बता दो। अब आएंगे हम यहाँ पे आते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। 31 में क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको दिख रहा है क्या 31? Yes, sir. हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल, तो एक मिनट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको स्ट्रक्चर पता है कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा? CO2, सबको पता होना चाहिए था स्ट्रक्चर। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसा है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाँ या ना बता दो। Yes, sir. तो अगर मुझे बताओ कि 1 एटम ऑफ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से इक्वल होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यस और नो? Yes, sir. और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, प्लस इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो 8 इंटू 2 प्लस 6, 22. यस, ठीक हो गया आंसर, 22 हो गया। ये 32 तो ऑलरेडी हमने अटेम्प्ट कर लिया था, किसको याद है? 7/32 आंसर आया था इसका, किसी को याद है? ठीक है, वेरी गुड। Yes, sir. देन एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो ऐसे पिद्दू से क्वेश्चन है, लेकिन वो करने पड़ते हैं क्योंकि लाइक उन्होंने दिया टेबल रिमेम्बर करो, तो रिमेम्बर करो, तो उन्होंने बोला जेई में भी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि याट्टा, जेप्टो, अट्टो, फेम्टो ये क्या होता है? तो ये 10⁻² के पावर होता है, लाइक 10⁻⁻24 है तो योट्टो बोलो, फिर जेप्टो, ऑटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेप्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। तो आपको क्या करना है? तो ये सब रिमेम्बर करना है, और इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछ लिया एक्सरसाइज 1.15 में। अगर आपको रिमेम्बर है तो आप इजी मैच कर सकते हो, तो ये भी मैच हो ही जाएगा पक्का। माइक्रो देखो कितना होता है, तो 10⁻⁻6, तो इसको यहाँ से यहाँ पे मैच करना है। डेका कितना होता है, तो ये आप आई थिंक कर लोगे, तो मैं कुछ यहाँ पे नहीं करता। ये थोड़ा बचकाना है, लेकिन बचकाना कब नहीं होता? जब आपको ये रिमेम्बर नहीं होगा। और पर्सनली मेरी स्टोरी बताऊं कि आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर दिस, बिकॉज मुझे तो एग्जाम देनी नहीं है। तो मैंने टेबल लिख दिया नीचे और बाजू में क्वेश्चन लिख दिया 1.15 फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। आगे जाते हैं यहाँ पे, हाँ चलो ये करते हैं। 24 नॉर्मेलिटी पूछा है 0.3 मोलर फॉस्फोरिक एसिड। तो मैं यहाँ पे कुछ तो फॉर्मूला देता हूं पहले तो आपको। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, बस एकदम इजी सा फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कितना अंतर होता है? सिंपल n फैक्टर का अंतर होता है। तो आपको अभी n फैक्टर ढूंढना है, किसका? फॉस्फोरस एसिड का, H3PO3।
अब ये जो फॉस्फोरस एसिड होता है, इनके स्ट्रक्चर निकालने की एक ट्रिक भी है, नहीं तो रिमेम्बर करना पड़ता है। आगे जाके आप पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ये आ जाएगा। अब यहाँ पे H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसे निकलता है, तो आपको P डबल बॉन्ड O दे देना पड़ता है और एक POH दे देना पड़ता है। मतलब P को एक डबल बॉन्ड O दे दिया, एक OH दे दिया, तो कितने एटम्स खत्म हो गए मेरे पास, एक H खत्म हुआ, 2 O खत्म हो गए। अभी बचा मेरे पास सिर्फ एक O और 2 H, हाँ या ना? तो एक OH मैं ऐसे दे दूंगा और एक H है वो ऐसे दे दूंगा। चलो स्ट्रक्चर समझ गए आपको। अब एक चीज होगी, जो मैंने ड्रॉ किया वही स्ट्रक्चर गॉड ने बनाया होगा ऐसा नहीं है। गॉड ने बनाया हुआ स्ट्रक्चर आपको रिमेंबर करना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, जो मेरी बात मानो तो ये सही है स्ट्रक्चर। तो अगर ये सही है तो इसके पास कितने डोनेटेबल H है? जो H O को अटैच्ड होते हैं वो डोनेटेबल होते हैं, तो एक H और ये दूसरा H। तो इसका N फैक्टर कितना आ गया, कोई बताए N फैक्टर कितना आ गया एसिड का? सर कितने 0.9। डोनेटेबल? 2 है, ठीक है। इनटू मोलैरिटी कितनी आ गई, तो उन्होंने दिया है 0.3, तो आंसर आ गया मेरा 0.6। तो दिस इज माय आंसर। आर यू गेटिंग हाउ आई सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन? यस सर। ओके। ट्वेंटी फाइव में पूछना है कि विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये मैंने जब पढ़ाया था, ऑलरेडी आपके पीडीएफ में होना चाहिए। जब मैंने मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पढ़ाया साइड बाय साइड, तो मैंने बोला था कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कौन सी इंडिपेंडेंट होती है। तो कैन यू आंसर? नहीं, तो मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे था। तो ये हुआ आपका कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने पढ़ाया मोलैरिटी मोलैलिटी, ये मैंने दिखाया, देखो ये सारा पढ़ाया था, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद मोलैरिटी मोलैलिटी का कंपैरिजन दिख रहा है। नीचे क्या बताया मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बोला था कि मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे क्या कंसिडर करता है हम, तो सॉल्वेंट का वजन कंसिडर होता है, और वजन जो होता है, वेट जो होता है, वो टेम्परेचर से बदलता नहीं है। समझ रहे हो बात को? So what is the Yes, answer? sir. Molality is the answer. Very good. Then a molal solution is the one that contains 1 mole of solute in how much solvent? If you remember this, you can tell this. चलो यहाँ पे आते हैं फिर से, बता दो। 1 molar solution will be what? Mass of solvent in kg, mass of solvent in grams. तो mass of solvent कितना solvent? 1 kg solvent, हाँ या ना बेटा? Yes, sir. Yes. ए आंसर ठीक हो गया। ये 27th क्वेश्चन हमने आंसर किया था, इसका आंसर डी आया था, सॉल्व करके दिया है। बाकी तो ठीक है, मतलब ये हम करेंगे बाद में। और भी है कुछ एमसीक्यूज जो आप कर सकते हो, जैसे कि ये एमसीक्यू है, ये वाले है, ये वाले, ये बाद में करेंगे हम, जैसे भी हो जाए अपने को थोड़ा सा लिमिटिंग वगैरह समझ गया, मोलैरिटी मोलैलिटी पक्का हो गया, तो उसके बाद आप कर सकते हो। बच्चों एक काम करना है, मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी, बस वहां पे खत्म करता हूँ। 1.24 आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है, इमेज लेके, सिर्फ जहाँ पे सॉल्व किया है वहां पे। और कुछ बात नहीं, गलत हुआ सही हुआ, अगले लेक्चर पे नेक्स्ट डे first 5 minutes I'm going to spend on this question only. So but what I'm expecting from you is your efforts,
that you are putting into chemistry. तो आप एफर्ट्स दिखाओ, फिर मैं और दिखाता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.